नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का राय और आप देख रहे हैं खबर 24 एक्सप्रेस। घरों में मेहनत मजदूरी करके पाई पाई जोड़ने वाली प्रेमिला को क्या पता था कि जिस बीसी पॉइंट की मदद से अकाउंट खुलवाया है वही लुटेरा निकलेगा। प्रेमिला अपनी मेहनत की कमाई बैंक में जमा करती रही और बीसी पॉइंट वाला शातिर उसकी मेहनत की कमाई पर हाथ साफ करता रहा। प्रेमिला गुजरात में जाकर वहां घरों में काम करके एक एक पाई जोड़ती थी और अपने परिवार के भविष्य को बनाने के लिए वो इस पैसे को स्टेट बैंक ऑफ इंडिया आसपुर के अकाउंट में जमा करती थी। लेकिन उसे क्या पता था कि बीसी पॉइंट वाला डकैत निकलेगा और उसकी मेहनत की कमाई पर हाथ साफ कर जाएगा। प्रेमिला के मुताबिक वो स्टेट बैंक में जाकर पैसे जमा करती थी, लेकिन बीसी पॉइंट वाला कर्मचारी उसके खाते से पैसे निकाल लेता था। ऐसे करते करते उसने प्रेमिला के सारे पैसों पर हाथ साफ कर दिया। सबसे बड़ी बात यह है कि यह ठगी एसबीआई की बीसी पॉइंट के अधिकृत कर्मचारी ने की। दरअसल प्रेमिला अपनी मेहनत की कमाई के सारे पैसे बैंक में जाकर जमा करती थी, लेकिन बीसी पॉइंट वाले शातिर कर्मचारी ने प्रेमिला के अकाउंट से अपना मोबाइल नंबर जोड़ लिया और उसके बाद उसके अकाउंट से धीरे धीरे कर सारे पैसे ट्रांसफर कर लिए। उस हैवान ने अब तक 2,75,000 रुपए प्रेमिला के अकाउंट से ट्रांसफर कर लिए। इस बात से बेखबर प्रेमिला एक दिन पैसे निकालने बैंक गई तो उसे पता चला कि उसके खाते में तो पैसे ही नहीं है। इतना सुनते ही प्रेमिला के होश उड़ गए। वो आनन फानन में पुलिस के पास गई। पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर मामले की पड़ताल की तो पता चला कि बीसी पॉइंट के कर्मचारी ने प्रेमिला के सारे पैसे निकाल लिए हैं। इतना ही नहीं, आरोपी की जमानत भी हो गई, लेकिन प्रेमिला को न्याय नहीं मिला। प्रेमिला न्याय की आस में खबर 24 एक्सप्रेस के राजस्थान ब्यूरो जगदीश तेली के पास गई। प्रेमिला ने उनसे न्याय की गुहार लगाई है। जगदीश तेली ने कहा कि हमारी पूरी टीम उनकी इस मुसीबत में साथ है और हमारी तरफ से संपूर्ण सहयोग दिया जाएगा। आपका नाम क्या है? मेरा नाम प्रेमिला बुन। आपका? दिनेश नाम है। दिनेश। हाँ। कहाँ के रहने वाले आप लोग? लोड़ावल रहने। लोड़ावल कहाँ पे? लोड़ावल अपने गांव में, अपने अंदर के साइड बोई, मतलब जिला डूंगरपुर के, ये साबला के? डूंगरपुर जिले के। मतलब ये लोड़ावल साबला का है? लोड़ावल पे तो आपके साथ क्या हुआ है? हमारे साथ तो बैंक में हम 2019 में खाता खुलाया था एसबीआई बैंक आसपुर में। वहाँ पे हमने खाता खुला के हम खाता खुलाने गए थे जब में, तो मेरे को बैंक वालों ने बोला कि आप जाओ वो बीसी पॉइंट पे, वो भी खोल देगा खाता। फिर वहाँ पे हमने खाता खुलाया। 2 दिन के बाद हमको बैंक की चौपड़ी मिली जो बैंक में मिली। फिर थोड़े थोड़े पैसे कर हम अलग अलग टाइम पे पैसे अलग अलग महीनों में बैंक में खाते में जमा करवाए। तब 2021 में जब लॉकडाउन हुआ, अहमदाबाद में गुजरात में रहती हूँ मैं, और गुजरात में जब लॉकडाउन हुआ सब काम धंधे बंद हो गए। मैं घर का काम करती हूँ, लोगों के घर पे जाके घर का काम करके फिर पैसे कमाती हूँ। फिर वहाँ पे सब काम धंधा बंद हो गया, घर पे भाड़े पे रहते थे हम। और फिर गांव में आए कि हमारा काम धंधा तो है नहीं, अब हम कैसे गुजारा करेंगे, यूँ करके फिर गांव में आए। फिर हमने सोचा कि चलो हमारा घर तो है नहीं, यहाँ पे घर करा दे, थोड़े से पैसे हैं हमारे पास तो इसके द्वारा घर बना देंगे। फिर हम गए 2021 में बैंक में जब हमने खाता खोला वहाँ पे गए तो फिर पैसे निकालने। फिर बैंक वालों ने बोला, काउंटर पे गए और बैंक वालों ने बोला कि आपके पैसे में तो 975 रुपये हैं अभी मात्र। हमने बोला कि सर हम तो आज 2-3 साल हो गए लगभग पैसे इतने सारे 2,75,000 इतने सारे पैसे थोड़े थोड़े करके मैंने जमा कराए थे, इतने पैसे कैसे हो। और मैं बहुत परेशान हो गई उस टाइम। फिर जैसे तैसे करके हमने किस्त में निकलाया वहाँ से। फिर मैनेजर ने बोला कि आपके पैसे बीसी पॉइंट से उसने निकाल दिए गए। मैंने बोला सर मैंने उसके पास कभी जाती ही नहीं हूँ, तो फिर पैसे उसने कैसे निकाले? आज तक मैंने कोई पैसा वहाँ पे और कहीं से भी नहीं निकाला है, सब पैसे जमा ही करें तो पैसे कैसे निकल गए? तो सर ने बोला है कि उसके द्वारा निकाले गए हैं, पंकज करके उसके वहाँ पे बैंक पे काम कर रहा था, जो लोगों के खाते भी खुलवाते थे बैंक वाले को, उसने निकाले हैं, उसके द्वारा निकाल दिए गए। फिर हमने बोला सर हमको पैसे चाहिए, आपके बैंक में आके पैसे जमा करें और हमको पैसे की ज़रूरत है, हमको पैसे चाहिए। तो बैंक वालों ने बोला, उस टाइम बैंक मैनेजर ने फ़ोन करा उस बैंक बीसी पॉइंट वाले पे, तो बोला कि हाँ मैंने निकाले प्रेमिला भाई के पैसे और आप कुछ करना मत, टेंशन मत लेना, मैं दे दूंगा 2 दिन के अंदर। शुक्रवार के दिन गए हैं तो उसने बोला शनिवार के दिन दे दूंगा। शनिवार के दिन बैंक बंद रहता है इसलिए हम नहीं गए, शनिवार है। फिर सोमवार के दिन गए बैंक की खाता चेक करवाए, तब भी पैसे दिए नहीं। फिर 2 दिन बाद हम फिर गए, बैंक मैनेजर ने फ़ोन करा कि 2 दिन बाद दे दूंगा, उसने ऐसा बोला। तो फिर वापस गए, फिर भी नहीं दिए।
ऐसे करते 2-3 बार गए, फिर पैसे दिए नहीं। हम बहुत परेशान हो गए और मैनेजर ने बोला कि आप जाके केस कर दो यो। फिर उसने बोला कि मैं आपके पैसे लौटाने के लिए घूम रहा हूँ और मेरे घर का लोन करवा के दे दूँगा। ऐसे करके हमको उलझन में डाल के फिर उसने पैसे दिए नहीं और हम थाने में गए और उसके खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करवाई। फिर उसके खिलाफ 1-1.5 महीना तक केस चला और वो जेल जाके जेल के अंदर उसने पैसे वहाँ पे भी ऐसा ही करा, 1 महीने के अंदर पैसे दे दूंगा यूँ। फिर पैसे देने और बैंक पुलिस वालों ने परेशान होकर उसके जेल में डाल दिया। फिर जेल के अंदर जाके फिर महीना 15 दिन के अंदर वापस छूट के आ गए और अभी तक उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो और वो फरार घूम रहा है और हम पैसे के लिए दर बदर भटक रहे हैं और हमारे कोई कार्रवाई नहीं हो रही। अभी तक पैसे हमको मिले ही नहीं हैं। हमारे पैसे हमको लौटाए जाए और प्लीज़ आप कुछ हमारे लिए कुछ कीजिए, हमारी हेल्प कीजिए और हमारी मदद की जाए और हमारे पैसे हमको लौटाए दिए जाए प्लीज़। यह खबर आपको कैसी लगी अपनी राय जरूर दें। इस खबर से संबंधित यदि कोई शिकायत है या सुझाव है तो जरूर बताएं। अगर आप YouTube पर हमारी खबरें देख रहे हैं तो खबरों को लाइक करना, शेयर करना व हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर किसी के साथ कोई भी घटना घट रही है जिससे आप परेशान हैं या पीड़ित हैं, आप तुरंत हमारे WhatsApp नंबर पर जानकारी दे सकते हैं। धन्यवाद।